11 नवंबर यानी नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली के दिन हमने आपको इन लोगों से रूबरू कराया था। हाँ, चेहरे बदल चुके हैं क्योंकि 1, 2, 4, 8, 10 लोग नहीं हैं, ये काफ़ी संख्या में हैं। ये वही लोग हैं जो अपने अंतिम परिणाम की मांग कर रहे हैं, जिनसे ये झूठ बोला गया कि नियुक्ति पत्र तो बँट चुके हैं, लोग अपने पदों पर बैठ चुके हैं, लेकिन इन लोगों के पास पत्र पहुंचा ही नहीं। ये तो अभी भी अपने घरों पर थे। जब वो अखबार में छपा हुआ शब्द देखा कि नियुक्ति पत्र बँट गए, तब इनका गुस्सा जाहिर हुआ और ये यहाँ इको गार्डन पहुँचे। इन्होंने अपनी बात जिम्मेदारों तक पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन नहीं पहुँच पाई और अब ये मजबूर हैं धरना देने को। यहाँ पर कई नए चेहरे हैं जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 11 नवंबर को जब हम यहाँ पर आए तो आप नहीं थे, क्या वजह थी? बीमार होकर लौट गए थे कि आए ही नहीं थे? नहीं, सही था, स्वास्थ्य का इशू था इसलिए नहीं आ पा रहे थे। हम स्वस्थ हुए आए हैं। क्या कहना है? कहना क्या मैम, हम लोग 2 नवंबर से अंतिम परिणाम के लिए धरना दे रहे हैं इस इको गार्डन में और आज लगभग 21वां दिन हमारा यहाँ है। जो है कि आज सचिव सर से भी हम लोग मिलने का प्रयास किए, मुलाकात भी हुई, लेकिन उन्होंने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भाई आप लोगों का कुछ डिग्री डिप्लोमा का मैटर फंसा है जो कार्मिक विभाग के अंतर्गत ही उसको मतलब शामिल किया गया है। अब जब कार्मिक विभाग हरी झंडी देगा तभी हम लोग आप लोग रिजल्ट दे पाएंगे। उनके ठीक है सर, आप प्रयास करिए, जो हम लोग सर कल्याण हो जाए। तो कह रहे हैं कि ठीक है किया जा रहा है, लेकिन आप लोग धरना वरना दे रहे हैं, ये प्रकार का कार्य कर रहे हैं, ये सब ठीक नहीं है। मतलब धरने की बात उन लोगों तक पहुँच गई है? बहुत पहुँच गई है। वो लोग कह रहे हैं बताइए आप लोग धरना दे रहे हैं, हमारा जो है कि सोशल मीडिया पे हम लोगों को जो है कि बेइज्जती महसूस करनी पड़ रही है इस प्रकार का। हम कहे सर आपसे नहीं कहें, किससे कहे बताइए आप जो है। तो मैम इसी प्रकार का चल रहा है। हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत प्रताड़ित हैं सामाजिक, मानसिक, पारिवारिक रूप से, इसलिए यहाँ धरना देना पड़ रहा है। अच्छा, पिछली बार आप लोगों ने बताया था कि सचिव से ही मुलाकात नहीं हो पा रही है और कोई वहाँ पर ऐसा भी है जो कह रहा है कि जो करना हो तुम लोग कर लो, जब होगा तब होगा। तो अभी सचिव से मुलाकात हो चुकी, उन्होंने आश्वासन भी दिया, तो उनके आश्वासन से आप संतुष्ट हैं या नहीं? मैम ये है कि पहले हम जाया करते थे तो धरना तो चल नहीं रहा था, तो ये रहता था हमें वहाँ से हटा दिया जाता था, भगा दिया जाता था। लेकिन जब से धरना शुरू हुआ तो कुछ मतलब ये है कि हम अपनी बात उनके पास रख पा रहे हैं। तो जैसा कि भाई गए हैं तो ये मतलब मिल के आए हैं, सब बातें पता चली हैं। तो कुल मिला के निष्कर्ष ही मिल रहा है, कोई ठोस आश्वासन ऐसा नहीं मिला है कि हम अपना धरना समाप्त करके अपने घर जा सकें। जो है हमारा धरना जब तक चलता रहेगा, जब तक हमारा अंतिम परिणाम हम वेबसाइट पे नहीं देख लेंगे। आपने अभी तक किसी से मुलाकात की? आप कभी इन लोगों के साथ पहुंची सचिव से मिलने या फिर किसी भी जिम्मेदार आदमी से मिलने के लिए जिनसे आपने अपनी बात साझा की हो, पूछना चाहा हो कि कब तक आप लोगों को नियुक्ति दे दी जाएगी? आज मैं सचिव सर से मिली हूँ। उन्होंने आश्वासन दिया है कि क्या नाम है, डिग्री डिप्लोमा का मैटर है आपका, अगर वहाँ से सॉल्व हो जाता है तो हम लोग यहाँ से आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। 2019 में आई थी ये भर्ती, 4 साल पूरे हो चुके हैं। अब उसके पहले भी बीच में आप लोगों ने शायद मुलाकात की हो जिम्मेदारों से, क्या अब बातों से लग रहा है कि हाँ 4 साल बाद अब हो सकता है आप लोग की बात सुन लीजिए? फाइनली जब तक नहीं आता तब तक तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। अच्छा देखिए, 4 साल एक बहुत लंबा पीरियड है किसी भी फैसले के रुके होने में या फिर आप लोगों की बात ना सुन पाने में। तो इन 4 सालों में क्या प्रोसेस रही कि आप लोग अपने क्योंकि आप लोगों का कहना है आप लोग अलग अलग जगह से आए हैं, ये बिहार से आए हुए हैं, ये सिर्फ किसी यूपी के दूसरे ज़िले से नहीं, ये दूसरे स्टेट से ही यहाँ पहुँचे हुए हैं। क्या 4 सालों में आप लोगों ने कुछ कोशिश की कि एक बार बात की जाए, क्यों नहीं हो रही है भर्ती या क्या बात है? बात तो करने का प्रयास कई बार किया गया सचिव सर से, लेकिन वही है कि कभी भी पूर्ण रूप से उन्होंने ऐसा नहीं कुछ बताया या कहा कि नहीं आप लोग जाओ, मैं इस डेट कोई फिक्स डेट दे रहा हूँ और इस दिन तक आप लोग का रिजल्ट आ ही जाएगा। जो भी डेट दिया मतलब वो यही देखा जाए कि उस समय रिजल्ट नहीं आ पाया। लड़के परेशान हैं, सब लोग परेशान हैं। अगर ये होता कि अगर वो रिजल्ट दे देते तो ये सब समस्या ही ना आती कि हम लोग यहाँ पे आके खड़े होते। अच्छा, बीच में क्या वो कोविड का भी आप लोगों को बहाना दिया गया कि कोविड है जिसकी वजह से नहीं हो पा रही है भर्ती या फिर सारा काम अटका हुआ है? जी, कोविड का बहाना उनसे हमको लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम भी नागरिक हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम सबके साथ रहें। 2019 की वैकेंसी थी और आपको ही पता है 20 और 21 में कोविड का जो मैटर था, तो हम लोग कैसे कह सकते हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम सरकार के साथ खड़े रहे। जान जोखिम से लेके कोई काम करना नहीं था, तो तभी तो हमारा एग्ज़ाम 19 की वैकेंसी 22 में होता है। हम लोगों ने आज तक कभी ऐसा कदम नहीं उठाया जिसमें सरकार की बदनामी हो या आयोग की कोई छवि खराब हो। सोच लीजिए 19 की वैकेंसी 22 मई 2022 को पेपर होता, 3 साल बाद, उसके बाद भी
इस बीच हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें मिलना जुलना हम लोगों को बराबर लगा रहता था। सर रिक्वेस्ट ही, हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, सर कर दीजिए, अब तो एग्ज़ाम हो गया है। अच्छा ये बताइए, एग्ज़ाम जब होता है, जो क्वेश्चन पेपर बनते हैं तो उसके आंसर तो साथ में ही बनते होंगे ना, तो बताइए आंसर की निकालने में 6 महीने लगाते हैं। अच्छा, अभी एक सवाल मेरे जहन में और आया। आप बिहार से हैं, ठीक है, तो आप वहाँ के बारे में, हम तो चलिए जो खबरों में आती हैं चीज़ें, कौन सी वैकेंसी रद्द हुई, क्या हुआ, वो हम सिर्फ इतना जान पाते हैं। बिहार और यूपी में आप क्या अंतर देखते हैं भर्तियों को लेकर, जो सरकारी भर्तियाँ निकलती हैं या फिर संविदा पर आती हैं कुछ भी? देखिए मैम, अभी बात का तो पता नहीं, लेकिन अभी फ़िलहाल में देखा जाए तो बिहार में बीपीएससी ने अभी शिक्षक भर्ती कराई है। मतलब कि 6 महीने, मैक्सिमम 6 महीने के अंदर उन्होंने विज्ञापन निकाला और निकाल करके भर्ती प्रक्रिया पूरी करा के ज्वाइनिंग तक दे दी। तो मुझे लगता है कि अगर आयोग या सरकारों की अगर मंशा हो रोज़गार देने की, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर थोड़ी सी, अगर वो, मुझे लगता है कि थोड़ा भी, अगर अपना थोड़ा सा भी ध्यान आकर्षण इधर कर ले, तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है सरकार और आयोग के लिए। मतलब कुल मिलाकर के आपका कहना है कि अगर चाहें तो इस भर्ती को पूरा किया जा सकता है, बस ये किसी तरह आप लोगों को नहीं बना सकते कि हमारे पास एम्प्लॉय की कमी। ये बताइए 3 पेट हो चुके हैं 2021, 22, 23, जिसमें 37 लाख, 20 लाख, 27 लाख ऐसे अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया। उसका आपने पेपर करा के बाकायदे उसका रिजल्ट घोषित कर दिया। हम लोग 10,000 अभ्यर्थी थे, 5,000 लोगों ने पेपर किया 896 पद के लिए, 2200 लोगों को डीबी हुई। बताइए, अब ये बहाना नहीं बना सकते कि हमारे पास जो है अभी एम्प्लॉय की कमी है या अभी आयोग सक्षम नहीं है। ये बताइए 22 लाख लोगों का पेपर करा के आप फाइनल परिणाम दे रहे हो उनका, ये बहाना तो नहीं कर सकते ना आप। और हम लोगों ने ऐसे ही यहाँ नहीं बैठे हैं, हम लोगों को भी डेट पे डेट मिलती गई, तब जाके आज हम लोगों ने जब यहाँ बैठे हैं तो हम लोगों के ऊपर भी प्रेशर आ रहा है, आप लोग हट जाइए। कैसे हट जाए मैम? हम लोगों ने अपनी जितनी भी सहन शक्ति थी हमने पूरा सब सरकार को, आयोग को दिया। आज हम बैठे हैं, मजबूर होके बैठे हैं। अच्छा, 2019 से आज अभी 2023 चला, 2019 के कौन से महीने में हुआ था एग्जाम आप लोगों का? एग्जाम नहीं में 2019 सितंबर में वैकेंसी आई थी। ठीक है, एग्जाम कब हुआ, मतलब कौन कौन से साल या महीने में ये चीज़ें ऐसे बढ़ती गई जो 2023 तक का समय पूरा हो गया? तो बता रहे हैं आपको, 2019 में वैकेंसी निकली थी सितंबर में, और उसके बाद एग्ज़ाम 22 मई 2022 को हुआ। उसके बाद जब आंसर की आनी थी वो भी 1.5 महीने बाद आई लगभग, और फिर उसका रिवाइज आंसर की आई वो भी 3 महीने बाद आई है लगभग, तो उसमें डिले हुआ। उसके बाद जो डीवी का रिजल्ट है उसमें 6 महीने बाद रिजल्ट आया तो उसमें हुआ। फिर 2 महीने बाद उसके बाद हम लोग का डीवी शुरू हुआ था, तो उसके बाद जो डीवी हो गया, मई में हम लोग की डीवी हुई है। मई हम लोग का 2023 में हुआ था। उसके बाद से आज ये नवंबर चल रहा है। अच्छा, जब आप लोगों ने ये तैयारी करनी शुरू की होगी, एग्जाम के बारे में पता किया होगा, तो अभी आप लोगों को ये तो पता होगा ना कि कितना टाइम लगता था नॉर्मली ये वैकेंसी पूरी होने में? साल में ये अनुमान लगाया जाता है कि कोई भी जो, चाहे लोक से आयोग हो चाहे अधीनस्थ हो, ये समय लग जाता है कोई भी वैकेंसी पूरा करने में, क्योंकि प्रक्रिया उनकी भी रहती है। 1 साल मैक्सिमम लगता है, लेकिन आज ये 4.5 साल हो गए हैं, अभी भी कोई ठोस आप लोगों को वजह नहीं दी जा रही? शासन प्रशासन स्तर दोनों पे लोग जो है कि एकदम समझ लीजिए हम लोग परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी के विभाग के अंतर्गत जो है अर्थ एवं संख्या विभाग उनके पास है, उनके पास 225 सीट है, और डिप्टी सीएम है माननीय ब्रजेश पाठक जी जो है, उनके यहाँ 620 पद उनके अंतर्गत विभाग में, लेकिन दोनों लोग जो है कि सोच लीजिए मोस्टली पद 98% जो है पद जो है आला कमान मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के विभाग के हैं। तब ये स्थितियां हैं, तो हम अन्य मंत्रियों से क्या उम्मीद करें? अच्छा, पिछली बार जब आप लोग धरने पे बैठे हुए थे, जब मेरी मुलाकात हुई थी, तो आप लोगों को थोड़ी सी डर भी लग रही थी कि ऐसा ना हो कि आप लोगों को धमकी भी दी गई थी पहले कि डिबाग कर दिया जाएगा, पता नहीं क्या क्या। क्या दोबारा ये वीडियो जाने के बाद या फिर आप लोगों के धरने के थोड़ा सा अग्रेशन आप लोग का सामने आने के बाद किसी ने कोई धमकी दी या फिर डराने की कोशिश की? जी मैम, प्रत्यक्ष रूप से तो दिखाई दे रहा है चैनल के माध्यम से या किसी अन्य के माध्यम से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं ऐसा आ रहा है, लेकिन अन्य चैनलों के माध्यम से, अन्य सोर्स के माध्यम से ऐसा आ रहा है कुछ ना कुछ। आप लोगों को धरने से हटाने की भी अब कोशिश की जा रही है? आयोग के खिलाफ ऐसा कुछ कदम नहीं उठाना चाहिए, इससे अच्छा धूमिल हो या ऐसा कुछ। शांतिपूर्वक ढंग से अभी तक हम लोगों ने ऐसी कोई क्रियाकलाप नहीं किया है जिससे शासन प्रशासन या किसी भी सरकारी
मशीनरी को हम लोगों ने नुकसान पहुंचाया। हम शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ बैठे हैं, लेकिन अच्छा, एक सवाल और मेरे मन में है ये, आप लोगों के बाद में 112 डायल 112 की यहाँ पे कम्युनिकेशन ऑफिसर्स धरने पर बैठी और उनका धरना ख़त्म भी हो चुका है। हालांकि उनमें से कुछ लोगों का कहना है कि अभी तक वो लोग अपनी वापस ड्यूटी पर नहीं गई हैं, बट उनका धरना ख़त्म हो चुका है। आप लोगों के धरने की आवाज़ वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच रही? आप लोगों से मिलने कोई अधिकारी या फिर कर्मचारी आ क्यों नहीं रहा? इसकी कोई वजह आप लोगों को मतलब लग रहा है कि ऐसी कोई वजह हो सकती है कि आप लोगों से मिलने ही कोई नहीं आ रहा है? हम लोग आवाज़ कोई सुनना नहीं चाह रहा, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग जितनी बार ज्ञापन देते हैं, चाहे वो सक्षम अधिकारी हों, चाहे जो मंत्री जी हों, सब लोग कूड़ेदान में हम लोग ज्ञापन डाल देते हैं, कोई मतलब नहीं होता है। हम लोग परेशान शासन और प्रशासन स्तर पर, यहाँ तक कि आयोग भी, अगर आयोग सर्वे सर्वा है, उन्हीं भी नियुक्ति दे रहे हैं, उन्हें सब कुछ करना है। अगर वो चाहें जो भी पत्राचार आपको करना हो उसको आप सही समय पे कर लीजिए, जो करना है आपको। जो भी आप मीटिंग गठित करने का प्रयास कर रहे हैं या फिर जो भी आपको लग रहा है टेक्निकल इशू आ रहे हैं, आप जब मई में हम लोग वेरिफिकेशन हुआ उसके बाद ही आप कर लेते। जो भी सारी चीज़ें आप कमेटी गठित के रिपोर्ट आई थी, हम लोग फाइनल रिजल्ट देते थे। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, क्या था? अनुशासन हम लोगों का बस यही है कि जब से 2 नवंबर से जब से धरना प्रदर्शन स्टार्ट हुआ है, तब से अनुशासन ही आयोग दिख रहा है। इस वजह से हम लोगों को ढील दी जा रही है। यदि अनुशासन, यदि हम लोग पीजी स्टूडेंट हैं सारे, अब हम लोगों के पास अनुशासन नहीं होगा फिर किसके पास होगा? बस इसी चीज़ को वो हम लोगों की कमजोरी समझ के, वैसे आज सचिव जी से मुलाकात हुई है, उन्होंने बताया है कि कार्मिक विभाग से आप लोगों का मामला थोड़ा अटका हुआ है, वो बनते ही आपका काम हो जाएगा। कुछ समय उन्होंने कुछ लिमिट बताई कि हर महीने की 15 तारीख बोली जाती है। अभी 15 तारीख कब तक बोली जाएगी? क्योंकि जब डीबी हुआ मई में, डीबी होने के बाद आज ये नवंबर हो गया है, 15 तारीख, हर महीने की 15 तारीख आती है, 6 महीने निकल चुके हैं। अच्छा, जब आप लोगों ने अखबार में देखा कि आप लोगों को नियुक्ति पत्र देने की बात कह दी गई है, बस एक बार रिएक्शन बता दीजिए, क्या था वो? देखने के बाद आप लोगों ने किसे कांटेक्ट किया, कैसे पता किया? ये था मैम कि घर वालों को तो ये लगा कि बस नियुक्ति पत्र होने वाला है। 12 नवंबर को जो दिवाली है वो अच्छी तरह से मनने वाली है, भाई दूज भी मनने वाली है, बहनें खुश, परिवार खुश, सब खुश। जिसकी शादी है वो भी रिलेशन वाली भी आने लगे, सब कुछ। लेकिन एक होता नहीं है कि आप कागज़ पे तो आप नियुक्ति दे रहे हैं, लेकिन ये शासन गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि बच्चों के साथ इस तरीके का खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। यदि आपने सचिवों की मीटिंग ली है तो आप प्लीज़ हम लोगों का नियुक्ति पत्र दीजिए जितने जल्दी हो सके, क्योंकि हम लोग को एक चीज़ चाहिए, नियुक्ति पत्र और घर जाए बस। अच्छा, एक बार हम, हाँ जी बताइए। इसमें एक राकेश भाई हैं, उनकी शादी हो रही थी। जी आप अभी हम लोग सचिव जी से मिले तो सचिव जी की सबसे बड़ी समस्या थी कि हमारी छवि धूमिल की जा रही है। छवि हम लोग धूमिल कर रहे हैं कि अपने अधिकार मांग रहे हैं। यदि हम लोगों को अधिकार सही समय पर दे दिया जाए तो हम लोग क्यों ऐसा आवाज़ उठाएं और फिर हक मांग रहे हैं, उनका अधिकार धूमिल नहीं, उनका छवि धूमिल नहीं कर रहे हैं। हम लोग को डराया धमका के डिवार कर दिया जाएगा आज, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। रही बात हम लोग रिजल्ट की, तो सक्रियता निभाएं तो हम लोग रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाए। जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि पेट का 37 लाख 22 लाख एक महीने में करवा दे रहे हैं। दूसरी है यूपी की वैकेंसी बीएड की भी पेपर होता है, 22-23 लाख 50 लाख के होते हैं, एक महीने में उनका रिजल्ट निकालते हैं, बाकी उनका काउंसलिंग करवा दिया जाता है। तो इस हिसाब से बाकी एक चीज़ और है कि हम लोग बस टरकाया जा रहा है। आज भी सचिव ने एक आश्वासन दिया है और कुछ नहीं, कि आपका यहाँ लटका है वहाँ लटका है। यानी कि कहने हम लोग से आयोग उत्तर वहाँ गए प्रयागराज, तो वहाँ पे तो पहली बार में बात किया गया तो एक समीक्षा अधिकारी थे, हम लोग लड़का दिए कि कहाँ यहाँ चले आए, आप लोग मूर्ख बनाया जा रहा है। वो एक बहुत गंदा वर्ड यूज किया कि आप लोग बनाया जा रहा है, बेवजह भटक रहे हो। फिर हम लोगों ने संपर्क साधा उसमें, तो पता चला कि हाँ यहाँ पे कुछ है पेंडिंग जो प्रोसेस में चल रहा है। यदि सक्रियता निभाई जाए तो ये बहुत वैकेंसी बहुत जल्दी किया जा सकता है। और रही बात, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि युवाओं का देश है ये, जब तक हम लोग युवा हैं, कार्य शैली और कार्य क्षमता दोनों हम लोगों की अच्छी है। यदि हम लोग सही समय पर दे देंगे तो हम लोग अच्छे से काम करेंगे। अगर ऐसे डिले करते हम लोग उम्र बढ़ती जाएगी। और जब ये वैकेंसी आई थी, पेपर दिया तो मेरे बाल नहीं पके, तब मैं 2.5 लगाता हूँ। तो ऐसे उम्र होती जाएगी, जैसे भाई साहब की शादी टूट गई तो पहली बात तो हमारी लगी नहीं, हमारी भी टूट जाएगी। ये भाई साहब इनकी भी यही समस्या है। तो सबसे बड़ी चीज़ है ये है, तो थोड़ा हंसी मजाक की चीज़ है। पर्सनल लाइफ पर भी अब इस भर्ती का असर पड़ने लगा है बहुत बुरी तरह। साल हो गया मैं घर नहीं गया, क्योंकि ये जानकारी जो ये थी पहले लीक हो गई थी कि हम बच्चा हो जाएगा। अब क्या है कि गाँव में लोग एक दूसरे टोंट कसते हैं कि भैया तुम्हारा तो हो गया था, फिर यहाँ क्या कर रहे हो। अब क्योंकि बहुत लोग होते हैं सह लेते हैं,
और कुछ लोग नहीं सह पाते, वो परेशान हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पड़े रहते हैं। बाकी पैसे कि हम लोग गरीब घर के हैं, खेती किसानी से आता है पैसा, वहाँ से हम लोग जीवन यापन करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। दूसरी समस्या होती है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब वो मक्का खा जा रही हैं, फसल खा जा रही हैं, पैसा आ नहीं पाता। हम लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, इधर उधर काम निकाल रहे हैं, तो ऐसे जीवन कब तक चलता रहेगा। तो माननीय सचिव जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष कर उनका निवेदन और विनम्र निवेदन है कि हम लोग युवाओं का आवाज़ सुना जाए और बहुत तत्काल प्रभाव से इस वैकेंसी को क्लियर किया जाए, ताकि हम लोगों को रोज़गार एक मिल सके, जिससे अच्छी खासी जीवन जी सकें। क्योंकि जो परेशानियाँ हैं मेंटल, हम लोग बता नहीं सकते। अब वो ऐसी चीज़ें हैं कि मैं 2 बार प्रयास किया, बहुत परेशान था, क्योंकि दोस्त भी ऐसे जो हो जाते हैं बहुत कट्टी मारते हैं, मतलब वो सोशल बाइकाट कर देते हैं, आदमी परेशान हो जाता है, सुसाइड पे उतर आता है। लेकिन होता भी क्या है कि भाई माँ बाप इतना दिन से परेशान है, पैसा दे रहे हैं, उनके बल पर हम जीवन जी रहे हैं। फिर सोचता आदमी माँ बाप की इतने दिन से वो दे रहे हैं, माँ बाप कोई नहीं तो माँ बाप तो हैं मेरे। फिर सोच साझ के आदमी सोचता चलो ठीक है, हो सकता है कभी आ जाएगा। रही बात योग्यता की बात कर देते हैं, हम लोग 2-3 बार वैकेंसी क्लियर किए हैं। इससे पहले मैं ऑडिटर क्वालिफाई किया, 2 बार इंटरव्यू दिया, उसको कैंसिल कर दिए। इसके बाद इसके पहले एक वैकेंसी और आई थी, ऐसे लगातार 2-3 वैकेंसी हम लोग इसे बाहर कर दिया गया। अब ये भी वैसे लटका रहे हैं। और रही बात बता दें डिप्लोमा और ये बाकी चीज़ लेके कर दें, ऐसे इसमें कुछ नहीं है। वैकेंसी साफ, स्पष्ट, क्लियर, एकदम स्पष्ट है। बस इसको एक जो बहाना है ना, निष्क्रियता, जिस दिन निष्क्रियता ख़त्म कर देंगे, सक्रिय भूमिका में आ जाएंगे, हमारी वैकेंसी क्लियर हो जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा, और जितने भाई हैं सभी लोग हंसी खुशी, सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। जैसे कोई आपदा आती है, कुछ भी आती है, 24 घंटे में उसका निदान करने की कोशिश की जाती है। बस शासन, प्रशासन, सरकार और जो भी है, इन सब की बस एक निष्क्रियता है और हम लोग बस घुमाया जा रहा है। इसलिए निवेदन है कि हम लोग परेशानी को समझा जाए और सही समय पे वैकेंसी को क्लियर कर दिया जाए, हम लोग अपने घर जाएं। या धरने का हम लोग शौक़ नहीं है, बहुत परेशानी होती है, पैसा खर्च होता है। हम लोग तो एक सब बड़ी समस्या ये है कि हम काम जब किए हैं तो कभी कभी हम लोग एक टाइम खाना खाते हैं पैसे बचाने के लिए। अभी यहाँ भी होता है तो हम लोग टैक्सी वैक्सी नहीं आते हैं, पैदल चले आते हैं कि चलो 20 रुपये बच जाएगा। तो ये जीवन बहुत अपने आप को कंसाइज करते हैं, कब तक चलता रहेगा। हम लोग भी मतलब अर्थव्यवस्था में, सरकार में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं। कभी कभी तो हम लोग जो पैदल चले आते हैं, ये किसी करीबन नहीं मारते हम लोग। अब टैक्सी वाले 20 रुपये वो भी कमाएं तो कम से कम लोग रोज़गार मिले, हम लोग दूसरे रोज़गार दें। अच्छा, एक बार हमें आप सभी से पूछना भी है कि कौन से ज़िले से आया है आपका नाम और कौन से ज़िले से हैं आप? धीरेन्द्र कुमार सिंह, मैं प्रयागराज से हूँ। मैं श्रावस्ती ज़िले से सुरेश यादव। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जैसे अभी बताया जा रहा है कि कार्मिक विभाग में डिग्री डिप्लोमा का मैटर फंसा हुआ है, तो एक चीज़ हम ये कहना चाहते हैं कि जब आंसर की निकालना था तब तो कोई डिग्री डिप्लोमा का मैटर नहीं था। जब हम लोग का डीबी की रिजल्ट देना था इनको, तब कोई डिग्री डिप्लोमा का मैटर नहीं था। फिर 6 महीने 7 महीने क्यों लगा? काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है। तो आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों का जो है समस्या को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। हम लोग बहुत परेशान हैं और हम लोग को कोई शौक़ नहीं चढ़ा है। हम लोग और अन्य परीक्षाओं की तैयारी करें, हम क्यों यहाँ बैठे रहेंगे? हमको कोई ठोस आश्वासन मिलेगा, हम लोग नहीं बैठेंगे यहाँ पे। मतलब या तो वैकेंसी क्लियर कर दें या तो कह दें कि अब नहीं होगा, तो आप लोग अपनी ज़िंदगी को दूसरी तरफ अब आगे बढ़ाएं। हक अधिकार की मांग कर रहे हैं। हम लोग कोई राजनीतिक लोग नहीं हैं, हम लोग कोई राजनीतिक या पक्ष विपक्ष की कोई बात नहीं है। हम लोग अपने हक अधिकार की मांग कर रहे हैं। नौकरी की वजह से मुझे ये भी नहीं याद है कि मैं आखिरी टाइम किताब कब खोला था और आगे कब खोलूँ, क्योंकि इसने इतना फंसा रखा है हम लोग को, इतना उलझाया। जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसे थे, वैसा ही लग रहा है कि हम लोग कहाँ जाके फंस गए हैं। आयोग जा रहे हैं तो आयोग से बोल रहे हैं कि शासन में वहाँ हमसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। और बोला जा रहा है कि आप आश्वासन दे देते हैं, बस कुछ नहीं करते। मतलब घूम रहे हैं हम लोग, बस प्रयास अपना कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वाकई में हम हैं कहाँ। सभी नेताओं के चक्कर लगा के हम लोग थक गए हैं। माननीय ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य जी और दयाशंकर जी, सबके यहाँ हम लोग जा के दौड़ के थक गए हैं। कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए हम लोग को मजबूरी में यहाँ बैठना पड़ रहा है। हम लोग हर तरह से परेशान हैं। और सचिव जी ने आज आश्वासन दिया है कि जैसे कार्मिक विभाग से आप लोगों का कमेटी नामित हो जाती है, हम 5 दिन में रिजल्ट निकाल देंगे। तो अब आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि कार्मिक विभाग के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जल्दी से जल्दी हम लोग की जो है कमेटी नामित करें और जल्दी से हम लोग का रिजल्ट आ सके। मैं बहराइच का हूँ, जिससे कहा जा रहा है कि दूसरी वैकेंसी तैयारी, एक उम्र होती है तैयारी करने की। अब घर की अपेक्षाएं, माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, तो अब कब तक पढ़ाएंगे हम लोगों को? अब एक ऐसा उम्र आ गया है, माँ बाप को तो 65 साल 17 साल की उम्र हो गया है, अब हमको पैसा दे पाएंगे? अब हम ये पढ़ाई नहीं कर सकते। अब यही होगा कुछ अपना जो भी
चला पाएंगे, जैसे चला पाएंगे लेबर मजदूरी का काम किया जाएगा। तो इसलिए अब इतना दिन पढ़ा गया है कि अपेक्षाएं, जैसे एक मुख्यमंत्री या ये सांसद या एक विधायक चुनाव लड़ता है, 5 साल में भले ही लड़ता है लेकिन अपना चुनाव 1 महीने में सही एक सर्टिफाइड टाइम होता है उसी टाइम वो अपना रिजल्ट डिक्लेयर करवा लेता है। हम लोग 4.5 साल हो गया है, कब तक हम लोग इंतजार करते रहेंगे? इस परेशानी को समझा जाए। बताया जाता है कि आपको दूसरे राज्य में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। 40 लाख, वो चेहरा कहाँ है? वो 40 लाख जिसको नौकरी मिल रही है। हमारे पास तो सारे लोग हैं, देख रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही। और पेपर के हर माध्यम से निकाला जाता है कि नियुक्ति पत्र बांट दी गई है, नियुक्ति पत्र बांट दी गई है। हमारे घर वाले रिश्तेदार ये देखते हैं कि अगर आप नियुक्ति पत्र बांटी जा रही है, आपको बोल रहे हैं कि नियुक्ति पत्र नहीं बांटी जा रही है, उनको हम क्या बताएं? पेपर में छाप दिया जाता है और हम उनको ये बताया जाता है कि नियुक्ति पत्र बांट दी गई। और नहीं बताइए आप क्या। हमारे घर में कुछ हैं जो शासन के बहुत बड़े दलाल टाइप के हैं, हमारे घर में ही कुछ लोग, उन्हें लगता है कि जो ये हमारी सरकार है ना बहुत अच्छा काम कर रही है। वो आते हैं, पेपर पढ़ते हैं और हंसते हैं कि वाह नौकरी मिल रही है, बहुत बढ़िया नौकरी मिल रही है। ये सिर्फ आपके परिवार की ही समस्या नहीं है, बहुत बड़े दल एक बन चुका है जो कि पूरी तरह से सिर्फ यही प्रचार कर रहा है कि क्या नहीं हुआ है। लेकिन सच्चाई तो यहाँ आकर पता चलती है। ये जो धरना स्थल जो खूबसूरत इको गार्डन बन चुका है वो यहाँ आकर पता चलता है। बताइए आगे। मैम मैं तो अपना घर ही भूल गया हूँ कि इको गार्डन है कि मेरा प्रयागराज। मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे ठीक नहीं लगता है। लोगों के साथ बैठता हूँ तो लगता है कि चलिए हमारी भर्ती कहीं कभी ना कहीं। अच्छा, आप में से कोई ऐसा है जिसने 2019 के बाद कोई और एग्ज़ाम दिया हो बट उसका भी रिजल्ट कुछ इस तरीके से अटका हो या फिर लास्ट में रद्द कर दिया गया हो? कोई नहीं है। पेट ही होता है और पेट इतने बड़े स्तर से होता है और इतना काम होता है, ऐसा लगता है कि UPSSC बहुत काम कर रही है, इतना काम कर रही है, इतनी नौकरी दे रही है और जैसा लगता है कि अच्छा, पेट जो है अभी 2-3 बार शायद एग्ज़ाम हुआ है। उसके पहले तो बस ऐसे ही जब भर्ती आती थी लोग फॉर्म भरते थे, एग्ज़ाम देते थे। पेट के आने से क्या कुछ बदलाव आया है चीज़ों में या फिर और मुश्किल हो गई हैं चीज़ें? हाँ, बदलाव है। जो आपके वो खुल रहे हैं, कहते हैं लाइब्रेरियाँ खुल रही हैं ना, वहाँ लोग बहुत आते हैं, वहाँ आते हैं, खूब पढ़ते हैं, दबा दबा के पढ़ते हैं और केवल पेट पढ़ते हैं। और मैम एक चीज़ बदलाव ये आया है कि पेट के माध्यम से ये होता है, बसों में भर के यहाँ से वहाँ टरकाया जा रहा है। हम इस बार मैं पेट देने गया था लखीमपुर, वहाँ घड़ी नहीं थी। जो हम लोगों को बताया गया कहाँ पढ़े हो भैया, हम कहे पीपल के नीचे पढ़े हुए हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन किया जाता है कि मतलब घड़ी नहीं है तो अलग से क्वेश्चन। तो पेट बस यही करवा रहा है। 2 बार तब से मैं पेट दे चुका हूँ। गाँव से आया हूँ, मेरे गाँव वालों सबको पता चल चुका है कि मैं नौकरी पा चुका हूँ। कहते हैं कि ज्वाइनिंग कहाँ मिली है और आप कहाँ पे इस समय, तो उनको हम क्या बताएं। ये अनपढ़ समाज के लोग ये पढ़े लिखों पर ये बोझ डालते हैं कि आप पढ़ते लिखते नहीं हैं, आप कुछ करते नहीं हैं, सरकार पे व्यवस्थित लगाते हैं। उन्हें हम क्या बताएं कि क्या हो रहा है। हम यहाँ इको गार्डन में बैठने आए हैं कि क्या करने आए हैं, उन्हें ये भी नहीं पता कि इको गार्डन में क्यों बैठा जाता है। हमारी भर्ती में पहले 904 पद थे और 8 पद इसमें से भी वापस ले लिया गया अध्याचन। तो क्या भरोसा है कि अगर और समय व्यतीत होता गया इसी तरह से तो और पद भी वापस ले लिए जाएंगे? इस बात का भी डर हम लोग को लग रहा है। तो जल्दी हम लोग की भर्ती को फाइनल किया जाए, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है। अंतिम परिणाम दे दें, चाहे कैसे दे दें, चाहे चक्रव्यूह में फंसाए रहें, चाहे किसी माध्यम से, लेकिन दें। आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम अंकित यादव है, झांसी से। हम सुल्तानपुर से आए हैं। अनूप कुमार पांडे। आदित्य कुमार हरदोई से। मेरा नाम अभिषेक सिंह है, मैं सोनभद्र ज़िले से आता हूँ। सोनभद्र ज़िला काफ़ी रिमोट एरिया है, तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस जगह से हूँ जहाँ से मतलब फैमिली के लोग बहुत एक उम्मीद लेके करते हैं। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे UPSSC है और सरकार है, UPSSC एक इंडिपेंडेंट आयोग माना जाता है और इसका सरकार से मतलब हस्तक्षेप थोड़ा कम रहता है। लेकिन आज हमें ये पता चलता है कि जो हमारी भर्तियाँ में जो प्रॉब्लम चल रही है वो सरकार से डिसीजन के बाद ही जो है क्लियर हुआ। लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है कि हमें सरकार के यहाँ खिलाफ भी थोड़ा धरना देना पड़ेगा। अब एक यही रास्ता बचा है कि अब सरकार के खिलाफ ही जंग का ऐलान कर दिया जाए। ऐसा लग रहा है क्योंकि ये भर्ती काफ़ी लंबी जा रही है। कोई बात नहीं है, ना हम सरकार के खिलाफ हैं ना हम आयोग के खिलाफ हैं। जितने भी भाई सब लोग अपनी व्यक्तिगत बातें कह रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी सभी भाइयों की पीड़ा है। यहाँ कोई अगर अपनी बातें बोल रहा है तो एक पीड़ा है। तो इसलिए हम सरकार और आयोग से हमें पूरा उम्मीद है कि ये हमारे रिजल्ट पे काम करके जल्द से जल्द हमारी नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करेंगे। हम उम्मीद में पूरा विश्वास है, लेकिन ये कब करेंगे इसका एक हमको डेट दे दें, हम लोग यहाँ से हट जाएंगे।
और हमें और कुछ नहीं चाहिए। सरकार के जो भी माननीय लोग सुन रहे हों या आयोग के, हम लोगों को आके यहाँ एक आश्वासन दे दें, बेटा आपका हम 15 दिसंबर तक फाइनल कर देंगे, हम लोग यहाँ से हट जाएंगे, क्योंकि हमको रिजल्ट उन्हीं से मिलना है, उन्हीं से लेना है। हम किसी अन्य से हम अपनी, क्योंकि वही हमारे मालिक हैं, गिला शिकवा हमारे उन्हीं से है। अगर उनसे हमसे कोई पीड़ा है तो आप आके हमसे बात करिए। हमने आज तक आपके लिए ना कोई गलत आवाज़ उठाई। हम तो विनती ही कर रहे हैं, माननीय सचिव जी ने पुरानी वैकेंसियों को, बहुत सारी वैकेंसियों को क्लियर किया है। हमारी भी पुरानी ही वैकेंसी है। जैसे आप लेखपाल को प्राथमिकता में लेके कर रहे हैं 2023 की वैकेंसी, तो हमारी 2019 की है। माननीय आपसे निवेदन है कि हमारी भी वैकेंसी को पूरा कर दिया जाए। आपके चैनल के माध्यम से बस यही कह रहे हैं। कल से थोड़ी सी ठंड बढ़ना भी शुरू हो चुकी है। लोग अपने कंबल, शॉल्स और वुलन क्लॉथ्स लेकर के भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इनका यही कहना है कि इन्हें सिर्फ इनकी जो भर्ती है वो क्लियर कर दी जाए, इन्हें बस उन पदों पर बैठा दिया जाए जिसके लिए ये इतनी मेहनत कर रहे थे, जिसके लिए 4 सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। अलग अलग ज़िलों से हैं, पूरे यूपी के अलग अलग ज़िलों से, और रह करके कुछ लोग अपने घर जा रहे हैं, तो कुछ यहाँ वापस आ रहे हैं, कुछ बीमार होकर के मजबूरी में यहाँ से लौट रहे हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं किरण, न्यूज़ ट्रैक, लखनऊ।